देखिए बीपीएस यूपीएससी से रिलेटेड तो मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। बच्चों का मांग था तो फिर मेडिकल एंट्रेंस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला। और अब एफकेट बहुत फेमस एग्ज़ाम है, तो जस्ट आई एम गोइंग टू गिव अपलोड ए न्यू वीडियो ऑन एफकेट एग्ज़ाम। एफकेट एग्ज़ाम बहुत सारे एस्पायरेंट्स बहुत विश करते हैं कि एफकेट एग्ज़ाम क्लियर करें वो। तो एफकेट का आपको पता ही है कि मतलब इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों रहता है। तो नॉन टेक्निकल के लिए और टेक्निकल के लिए एक पेपर कॉमन होता है, और टेक्निकल के लिए एक तो इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट करके ईकेटी करके एक टेस्ट होता है जो कि 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और 150 मार्क्स के होते हैं। उसमें मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 मेन ब्रांचेज होंगे आपको टेक्निकल साइड से। और नॉन टेक्निकल के लिए और आप और टेक्निकल दोनों के लिए एक कॉमन पेपर होता है 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस का, जिसमें जनरल एबिलिटी और ये एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब रहता है। आपको पता ही जनरली ये सब बातें सब बच्चों को पता रहता है। तो 100 क्वेश्चन, उसके बाद इसमें एक चीज़, 2 इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रही एफकेट के लिए। एक तो फिजिकल फिटनेस आपका हमेशा रहना चाहिए, और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश पे आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इसका जो एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश में ही होगा। तो इंग्लिश पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब ये सब तो बेसिक चीज़ें होंगी। 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, और निगेटिव 1/3 होगा। तो आप समझ रहे हैं 1/3 होगा, तो निगेटिव के प्रति थोड़ा आपको यू हैव टू बी कॉन्शियस। आप इस तरह से कांट लॉस मार्क्स, क्योंकि 1/3 निगेटिव ज़्यादा होता है, तो आप रैंडमली किसी भी चीज़ को टिक नहीं कर सकते हैं। टेक्निकल वाले आप समझ ही रहे कि टेक्निकल है, तो फिर आपको अपना सिलेबस, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सबसे पहले तो आप सिलेबस लेके आएंगे, सिलेबस को पूरा थ्रू आउट द सिलेबस। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइए। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, कहने का सेंस है कि आप पूरा होल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज कीजिए, वो टॉपिक्स देखिए जिससे जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से उसके बेस्ट टॉपिक्स हैं। जस्ट गो थ्रू दिस, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी है, इनके जो फेवरेट टॉपिक है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, डिफिकल्टी लेवल कैसा है, आपको अपने को कैसे उसके अनुसार एडजस्ट करना है। देखिए ये सब हम खुद करना है। ये सब चीज़ें आपका एप्टीट्यूड है, आपको प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश है, आपको यू हैव टू डू प्रैक्टिस। कोई भी कोचिंग कहीं भी चले जाइएगा, ठीक बात है, हम मना नहीं करते, यू शुड गो फॉर द कोचिंग, या जिनके पास भी आप जाते हैं जस्ट गो फॉर। हम उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे, पर अगर जो बंदे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, मतलब उनके लिए मतलब क्या कि आपको खुद ही एप्टीट्यूड, जीके जीएस या जो भी सब कुछ खुद प्रैक्टिस करना होगा। जीके जीएस का खुद कमांड करना पड़ेगा, तो ठीक है। अब इसका जीके जीएस कोई आईएएस का तो है ही नहीं, और एप्टीट्यूड भी ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि ये आपको जब आप क्वेश्चन पेपर जाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि स्तर का एप्टीट्यूड और जीके जीएस है। तो फिर अगेन कम टू टर्म्स, कहने का सेंस ये है कि फिर आपको अपना एक, आप सिलेबस देख चुके हैं, अब आप एग्जाम पैटर्न देख चुके हैं, क्वेश्चन एनालाइज कर चुके हैं, कौन सा आपके फेवरेट टॉपिक है, किससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, पैटर्न क्या है। देन आप अब अपने पे आइए कि आप उससे रिलेटेड बुक्स लाते हैं। ठीक, अब आपके पास ये काम बना कि एक टेबल बनाइए। हाँ, डेली का टेबल बनाइए आप, मतलब क्या कहते हैं, रूटीन कहते हैं हम, कि आप कितने कितने घंटे किन किन चीज़ों को जाते हैं। अब आपका सारा मसला है ना प्रैक्टिस पे आ गया है। इंग्लिश के लिए याद रखिए कि दिस ए क्वालिटी एग्ज़ाम, तो आपको इंग्लिश का लेवल होना होगा। तो इंग्लिश के लिए आप वही है कि गो थ्रू न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये क्वालिटी और थोड़ा बहुत मतलब इंटरमीडिएट लेवल का ग्रामर आपका क्लियर होना चाहिए। इट्स अ गुड एग्ज़ाम। तो इंग्लिश का ये हो गया। और जीके जीएस के लिए आपके पास वही है कि जो लेटेस्ट करंट अफेयर है, गो थ्रू दिस। तो वो सब आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, न्यूज़पेपर से क्रॉस कीजिए, और ये काम सब आपका है। इसके लिए हम कुछ नहीं, आपको पता है कि आपका जो करंट अफेयर है वो कहाँ से आने वाला है। मतलब आप ऐप 2-4 डाउनलोड कीजिए, जस्ट गो थ्रू इट। बहुत सारे, आप तो जानते हैं कि बहुत सारा पीडीएफ अवेलेबल होता है, जस्ट गो थ्रू इट। न्यूज़पेपर जाइए। कहने का सेंस है कि आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, पूरे डे को एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए अपने अनुसार। 2-2 घंटे हम जीके जीएस को देंगे, 2 घंटा रीजनिंग एप्टीट्यूड को देंगे, और 2 घंटा इंग्लिश को देंगे। कुछ इस तरह, जैसा आपका लेवल है। मान लीजिए आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है तो 1 आवर दीजिए। जीके जीएस स्ट्रॉन्ग है, जीके जीएस को टाइम दीजिए। वो आपका स्ट्रॉन्ग भी है तो आई विल नॉट हियर दिस, आपको देना ही होगा। और रीजनिंग एप्टीट्यूड अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो चलिए उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए। तो ये रूटीन आपको खुद सेट करना है, क्योंकि आप अपने को बेस्ट जानते हैं। बस हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, आप अपने को बेस्ट जानते हैं कि टाइम टेबल बनाइए, अपने को ढालिए उस एग्जाम पैटर्न के अनुसार जो डिफिकल्टी लेवल है। जस्ट डू दिस। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिर वही बात है कि ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ कि आपको अपना क्वेश्चन देखे, अपना पढ़ाई शुरू किए, अपना ये कुछ किए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट होता है, जो प्रीवियस पेपर है उसको तो आप सॉल्व करते ही रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है तो दीजिए, नहीं तो ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, जो भी है। मॉक टेस्ट पेपर कैसे भी लगाइए उसको। फिर वही है कि जो भी आपको उसमें गलती लग रहा है, आपको लग रहा है कि जो भी कट ऑफ है उसके अराउंड आप नहीं मूव कर रहे हैं, तो फिर जस्ट अपना फीडबैक लीजिए, एनालाइज़ कीजिए, और फिर चेक कीजिए अपने आप को। और फिर वो टॉपिक है, फिर पढ़िए, फिर अगेन टेस्ट दीजिए, फिर प्रॉब्लम आ रहा है, फिर करेक्ट करने का सही तरीका देखिए। ये जो फीडबैक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्ज़ाम में। अब ये टेक्निकल वाले हैं, उनका जो क्वेश्चन है उसमें वो अपना देखें, नॉन टेक वाले जो लोग हैं वो अपना क्वेश्चन देखें। ठीक, उनका जो एरिया प्रॉब्लम का है उसको फिर से रिवीजन करें,
ठीक है, पढ़ने के दौरान नोट्स भी बनाएं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको नोट करें ताकि रिवीजन में आपको आसानी हो। अब फिर नोट्स से जाएँ, आपको लगे नोट्स में कोई प्रॉब्लम है तो नोट्स में जो फॉलोइंग चेंजेस है उसमें लाएँ आप, फिर पढ़ें, फिर टेस्ट दें, फिर अगर प्रॉब्लम है फिर करेक्ट करें, और अगर सुधार हो रहा है तो उसे गुड थिंग। तो आप जब करिएगा ना तो पक्का सुधार होगा, और ऐसे ही लोग सिलेक्शन पाते हैं और ऐसे ही टॉपर बनते हैं। ये जो कंटिन्यू फीडबैक आता है ना आपको अपने टेस्ट से, तो आपको समझ में आता है कि आपका तैयारी किस पोजीशन में है, आप अभी किस पानी में है, तो इस पर कंटिन्यू चेंज करना रहता है। जैसे मान लीजिए पहले बहुत ख़राब आया तो इस नॉट ख़राब नहीं, सब शुरू में ख़राब होते हैं, फिर उसके अनुसार चेंज कीजिए, अपने जो पढ़ रहे हैं उसमें चेंज कीजिए, नोट्स बना रहे हैं उसमें ऐड कीजिए मटेरियल, और फिर टेस्ट दीजिए। देखिए धीरे धीरे चेंजेस आता है, सब एग्जाम का यही पैटर्न है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बार बार टेस्ट दीजिए, जितना नंबर ऑफ टेस्ट दीजिएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना परफेक्ट होइएगा। और आपको बोलें कि करंट अफेयर के लिए वो कुछ 2-4 ऐप कर लीजिए, स्पेशलाइज्ड ऐप आते हैं, उससे पूरा लेटेस्ट करंट अफेयर गो थ्रू इट। जब भी टाइम मिले, जब भी सुबह टाइम फ्री है, कहीं भी बैठे, इसकी तो आदत आपको खुद लगाना पड़ता है ना, कि जब भी फ्री बैठे कहीं भी सामने बाहर भी कर रहे हैं तो जैसे स्क्रॉल थ्रू दी ऐप, न्यूज़पेपर जाइए, न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए, उससे न्यूज़ भी आपको मिलेगा और इंग्लिश भी आपका सही होगा। वही है। दूसरा 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखें, इंग्लिश और फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी चलिए नीट पीजी में हम ये नहीं बोलेंगे बच्चों के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है, पर इसमें कंपल्सन टाइप का चीज़ है एफकेट में। अनफिट लोग सिंपल सी बात है, इस एग्ज़ाम में अलाउड नहीं होंगे, तो एफकेट के लिए आपको अपना फिजिकल फिटनेस पे कंटिन्यू ध्यान देना, याद रखिए। फिजिकल फिटनेस बहुत ही सीरियस चीज़ है इस चीज़ मतलब इस एग्ज़ाम के लिए, और ये आपका हमेशा कंसर्न होना चाहिए, ठीक। और इंग्लिश भी बिल्कुल। तो हमको लगता है कि सब बातें से आपको फ़र्क पड़ेगा। बस वही है कि देखिए, बस हम वही कहेंगे कि आपको एग्ज़ाम प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर देखिए, उसका डिटेल एनालिसिस कीजिए, टॉपिक वाइज लीजिए, उसी वाइज अपना एक रूटीन बनाइए डे का और उसको फॉलो कीजिए, ठीक। उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट में जो गलती आ रहा है उसका फीडबैक ले, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, फीडबैक लीजिए, जो आपने गलती आ रहा है फिर से उस टॉपिक को पढ़िए, फिर से टॉपिक को पढ़िए, अपने नोट्स में कुछ नया पॉइंट जोड़िए और फिर से मॉक टेस्ट दीजिए। फिर गलती आ रहा है, फिर लग रहा है क्या दिक्कत है, फिर में अपने मटेरियल को फिर से ढंग से देखिए, फिर से अपने नोट्स को सही कीजिए। ये सब लास्ट टाइम में बहुत काम आएगा, तो इसको डू इट अगेन एंड अगेन, आप देखिए कैसे चेंज आता है। फिर एक इंटरव्यू भी होता है, तो अभी तो पहले फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू द डिटेल, मतलब पहले हम ये क्लियर करें, उसके बाद फिर इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो उसके लिए एक अलग से इंटरव्यू दें, मतलब ठीक है, उस पर एक अलग से वीडियो बाद में आई विल अपलोड कि आपको अपने इंटरव्यू की कैसा प्रिपरेशन करना है। तो फर्स्ट रिटर्न के लिए आप अपने को तैयार करें। वही टेक्निकल वाले बस उनको अपना सिलेबस पता है, जस्ट उसी को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन है, जो भी सिलेबस उसको कंप्लीट करें, क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार मॉक टेस्ट दें, जो गलती है फिर उस एरिया को फिर से पढ़ें और फिर से टेस्ट दें, फिर गलती है फिर पढ़ें, फिर से नोट्स को सही करें, फिर एग्जाम दें। इस तरह से देखिए आप में चेंज आता रहेगा, एक बार होगा फिर रिटर्न निकलेगा, फिर फिटनेस आप क्लियर करिएगा तो आपका एग्जाम से निकलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, आपको ध्यान देना है कि फालतू मार्किंग आप नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबली आपको एग्ज़ाम देना है, याद रहे। बेस्ट विशेस। और कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी कमेंट हो बस डालिए कि अटैम्प्ट है, हम लोग हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। बस कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट डालिए, बस आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग बैठे, जो मदद होगा आई विल डू फॉर यू। ओके, थैंक यू।